तो वेलकम टू टेकोडाइल। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप बगैर कुनेट के अपवर के ऊपर जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अपवर के ऊपर कुनेट का एक बहुत बड़ा इशू है और रिसेंटली ही आपको ये पता होगा कि अपवर्क अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी ज़्यादा अपडेट कर रहा है कि जो न्यू फ्रीलांसर है उनका सरवाइव करना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुश्किल हो गया है। सिर्फ न्यू फ्रीलांसर परेशान नहीं है, टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब मैं खुद अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हूँ और मेरे भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट अगर मैं देखूँ तो वो वेस्ट होते हैं। मुझे तकरीबन हर मंथ जो है 100 से ज़्यादा कनेक्ट बाय करने पड़ते हैं और उसमें फिर बाद में वेस्ट भी हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आप टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हैं तो आपको इतने ज़्यादा कनेक्ट बाय करने होंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं जो न्यू फ्रीलांसर हैं उनके साथ ये इशू होगा। अच्छा, ये जो कनेक्ट्स की प्रॉब्लम रिसेंटली ज़्यादा राइज इसलिए हुई है क्योंकि आपको पता है कि अपवर्क ने अभी रिसेंटली अपनी एक पॉलिसी अपडेट की है कि जब भी न्यू फ्रीलांसर अकाउंट बनाता था पहले तो उसको 50 कनेक्ट फ्री मिल जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं है और आपको वो कनेक्ट फ्री नहीं मिलते। इसके साथ अपवर्क ने एक और चीज़ की है, जब क्लाइंट आपको किसी जॉब के ऊपर इनवाइट भेजता था तो आपको कोई कनेक्ट नहीं चाहिए होते थे जब आप उस जॉब के ऊपर प्रपोजल भेजते थे। मगर फिर अपवर्क ने क्या किया कि जो भी क्लाइंट आपको इनवाइट भेजता है आप जब उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस जॉब के जितने प्रपोजल होते हैं उसकी प्राइस के हिसाब से 18 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, तो वो आपको लगाने पड़ेंगे और वो फिर आगे रिफंड भी नहीं होते अगर आपको क्लाइंट हायर ना करे। अच्छा, एक और इसमें ज़्यादा इशू है कि अब जो न्यू फ्रीलांसर है वो बार बार ये पूछते हैं मुझसे यूट्यूब के ऊपर, अब हम क्या करें, हमारे पास तो कनेक्ट नहीं है, कोई ऐसा तरीका सिखाएं ताकि हमें जॉब वगैरह मिल जाए। तो आज मैं आपको जो है अपवर्क के में बताने लगा हूं कि आप कनेक्ट के बगैर जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि अपनी जो आपकी प्रोफाइल है अपवर्क के ऊपर उसको 100% कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अब हम देखेंगे आगे हमने क्या करना है। अपवर्क के कुछ फीचर हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और वो है प्रोजेक्ट कैटलॉग, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और लिंक्डइन को भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि मैं खुद ये यूज़ करता हूँ लिंक्डइन को भी। तो वो भी हम देखेंगे कि आप लिंक्डइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो जो क्लाइंट है फिर वो आप ला से कैसे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया है कि आपने लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे मैसेज करना है और कैसे अपनी सर्विसेज बतानी है उसको। और लिंक्डइन के ऊपर भी एक ऑप्शन होता है सर्विसेज का, उसको भी हम देखते हैं कि वो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपवर्क के प्रोजेक्ट कैटलॉग के ऊपर। और आपको पता है कि अपवर्क ने 1-2 साल पहले क्या किया था कि फाइवर की तरह गिग फीचर इसको इंट्रोड्यूस करा दिया था। और आप क्या कर सकते थे हैं कि अब आप अपनी गिग बना सकते हैं। आपकी एक मेन जो प्रोफाइल है वो तो रहेगी। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप गिग वगैरह बना सकते हैं। अब ये जो गिग है प्रोजेक्ट कैटलॉग की, ये आप 20 जब आपका एक लिमिट है मेरे ख्याल से 20 आप जो प्रोजेक्ट कैटलॉग के हैं वो बना सकते हैं। अब इसके ऊपर डेफिनेटली लोगों को प्रोजेक्ट आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है उस वक्त तक जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर व्यूज़ ना हो, और मैं कुछ हद तक इससे एग्री भी करता हूँ। अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर कुछ व्यूज़ नहीं है या आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके जो ये गिग है इनके ऊपर ऑर्डर बहुत कम आएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आपने इसको जो है कैसे यूज़ करना है, आप ये कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके जो कीवर्ड वगैरह हैं वो आपने कैसे यूज़ करने हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया आप किसी भी जो है कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे लोगो डिज़ाइन है तो हम इस लोगो डिज़ाइन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट फ्रीलांसर हैं उनने प्रोजेक्ट बनाए में। तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे जो है एक प्रोजेक्ट निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक फ्रीलांसर हैं उनके हैं हमारे पास, अगर उनके जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है हम देखें उनके जो है 5 कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस हैं और उसके बाद ये टॉप रेटेड है और यहाँ पे जो है इनका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, आपने एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक इसके बारे में ट्रिक बता दूँ अपर प्रोजेक्ट कैटलॉग के हवाले से कि जो टाइटल है वो आप में 3-4 जो कीवर्ड हैं वो आपके टाइटल में ज़रूर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए जी, लोगो डिज़ाइन है, लोगो है, तो यहाँ पे आपके पास जो ये कीवर्ड हैं ये अवेलेबल हैं। जब भी वो जो कोई लोग इसको सर्च करेंगे
तो ये जो कीवर्ड हैं ये आप बहुत ही यूज़फुल होंगे कि आपकी जो गिग है वो टॉप के ऊपर आए। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया लोगो डिज़ाइन के ऊपर, तो यहाँ पे हम आ गया हमारे पास। तो आप ऐसे टाइटल लिखें जो कि आप समझते हैं कि क्लाइंट सर्च करता हो, ताकि वो आपकी आ जाए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है प्राइसिंग के हवाले से, और डेफिनेटली आप यहाँ पे 3 जो है प्राइसेस वो बना सकते हैं। आप सिंगल भी रख सकते हैं, मगर ज़्यादा जो होते हैं फेवरेबल है वो 3 प्राइसेस हैं। और कोशिश करें कि आपकी जो स्टार्टर प्राइस हो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो क्लाइंट के लिए, और बाकी से जो है उस कंपटीशन हो। फर्ज करें यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 29 है, 25 है, 29 है, 25 है। तो आप ये देखें जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जितने भी आपके, उनके आसपास जो हैं आपकी प्राइस वगैरह होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अपवर्क क्या जो है आपको देखेगा कि यार इसने ऑर्डर वगैरह भी कुछ ना कुछ लिए हैं, इसकी गिग भी अच्छी है और प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है, तो वो आपकी गिग को जो है प्रमोट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपवर्क पिक है, अपवर्क ने खुद इन चारों को प्रमोट किया हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैंने आपको ये बताई है, पहले तो आपने को मैंने ये बताई है कि आपने ये कीवर्ड जो हैं 3-4 अपने टाइटल में के अंदर रखने हैं। उसके बाद आपने जो स्टार्टिंग की प्राइस है वो आपने बहुत ही कम रखनी है, ताकि जो क्लाइंट है वो आपके जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है उसके ऊपर क्लिक करें और उसको विजिट करें। अच्छा, इसमें जो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपकी थंबनेल, और कोशिश करें कि आपकी थंबनेल काफ़ी क्लियर हो और विजिबल हो, और जिस चीज़ की आप सर्विसेज वगैरह सेल कर रहे हैं वही चीज़ उस थंबनेल में डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह लोगो डिज़ाइन है, तो यहाँ पे इन लोगों ने जो अपने लोगो हैं वो लगाए हुए हैं। तो आप भी आप कोशिश करें जो आपके टॉप ऑफ द लाइन लोगो हो, या इस तरह की कोई और सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं तो वो वहाँ पे मेंशन हो। ये वाला स्टाइल भी काफ़ी बेहतर होता है, जिसमें आप एक तो ये स्टाइल होता है जिसमें आप सिर्फ पिक्चर अपलोड करते हैं, और दूसरा स्टाइल ये होता है कि आप जो है टाइटल वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है, और आप ये जो 2 मेथड हैं ये ट्राई कर सकते हैं। तो अगर फर्दर हम नीचे मूव करें तो आप कोशिश करें कि अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, नंबर ऑफ रिवीजन। अच्छा, अब ये तो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं, इनके ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर आप जब न्यू फ्रीलांसर हो तो आप कोशिश करें कि नंबर ऑफ रिवीजन जो है अनलिमिटेड रखें। जब आप प्रोजेक्ट कैटलॉग अपवर्क के ऊपर बनाएंगे तो वहाँ पे आपको रिवीजन का ऑप्शन होगा कि आप कितनी रिवीजन रखना चाहते हैं। तो कोशिश करें जो आपका बिल्कुल बेसिक स्टार्टर पैकेज हो, तो आप क्या करें, नंबर ऑफ रिवीजन जो है वो अनलिमिटेड रखें, और उसके साथ जो है आप जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा कर दें, और जितनी भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो करें। तो कोशिश करें आपकी जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट होंगी, आपके जो सबसे छोटा टियर होगा, तो उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो क्लाइंट है वो आपकी गिग को रिव्यू करे। अच्छा, अब उसके बाद मैं फिर जो हूँ हम यहाँ पे आ जाते हैं और उसकी प्रोजेक्ट डिटेल के ऊपर। तो एक और चीज़ आपने यहाँ पे नोट की होगी कि फ़र्ज़ करें अभी तो हमने लोगो डिज़ाइन सर्च किया और ये वाले जो आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो टॉप के ऊपर आ गए। अच्छा, इनमें एक और चीज़ ये होती है कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कीवर्ड हों। आप यहाँ पे देखें जी, मिनिमलिस्ट लोगो है, बिजनेस लोगो है, फ्लैट लोगो है, मॉडर्न लोगो है, रियल स्टेट है। तो आप ये देखें इसकी जो डिस्क्रिप्शन है आप इन दोनों की, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो कीवर्ड हैं वो इंक्लूड हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी क्लाइंट सर्च करेगा, तो फ़र्ज़ करें वो सर्च करता है मॉडर्न लोगो का, तो अपवर्क के जब ये क्लाइंट को दिखाता है प्रोजेक्ट कैटलॉग, तो उसको वही दिखा देता है जो उसकी डिस्क्रिप्शन और टाइटल में मैच हो रहा है। तो आप ये कोशिश करें, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो प्रोजेक्ट डिटेल हो उसमें कम से कम ये करें कि आपके 20 या 25 ऐसे कीवर्ड्स हों जो कि क्लाइंट सर्च करता है, ताकि जो आपका जो ये गिग है प्रोजेक्ट कैटलॉग की वो क्लाइंट को शो हो। उसके बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपका प्रोजेक्ट इस तरह का है, उसमें फाइल फॉर्मेट है वो मैक्सिमम नंबर रखें, इंडस्ट्री रखें, और जो भी है वो चीज़ रख लें। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह करके नज़र आ रहा है कि प्रोजेक्ट कैटलॉग इस तरह काम करता है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम 5 से या 10 जो हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग वो आप बनाएं, और फिर उनको जो है थोड़ा सा जो है 1-2 हफ्ते के लिए उसको रहने दें।
क्योंकि आपको पता है कि आपकी अगर आप एक पब्लिश वगैरह करते हैं अपवर्क के ऊपर, वो डायरेक्टली बिल्कुल ऊपर नहीं आती, उसको कुछ अरसा लगता है उसको सिस्टम में आने के लिए, ऊपर सर्च में आने के लिए उसके ऊपर कुछ क्लिक वगैरह आते हैं, फिर बाद में अपवर्क उसको कुछ ना कुछ प्रमोट करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आप 5 या 10 जो हैं वो प्रोजेक्ट कैटलॉग गिग बनाएं, उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट आएंगे। अच्छा, अब ये तो सिनेरियो हो गया अपवर्क के हवाले से कि आपके पास कनेक्ट नहीं है, आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग ट्राई की है और आपको प्रोजेक्ट मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। अगर आपको इस तरीके से आपको जॉब वगैरह नहीं मिलती तो एक और तरीका है, और ये जो तरीका है ज़्यादा एफिशिएंट है। इसको मैंने भी बहुत ट्राई किया और मैं अभी भी ट्राई करता हूँ। मुझे आल्तो के अपवर्क से प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, मगर मैं क्या करता हूँ कि लिंक्डइन को भी एज अपना सेकंड या थर्ड ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपने करना है क्या होगा कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर लॉगिन होना होगा, और आपको अपने जो नाम है उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप अपनी जो प्रोफाइल है उसके फ्रंट पेज पे चले जाएंगे। अभी तो मैंने इसमें एक चीज़ होती है सर्विसेज, और ये भी इसी तरह के आप अपने जो प्रोजेक्ट है वो डिस्प्ले करते हैं, प्राइसिंग वगैरह डिस्प्ले करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने तो ऐड की हुई है, मगर जब आपने नहीं ऐड की होगी तो आपको यहाँ पे ऐड सर्विसेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही आप उसको क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरह करके पेज नज़र आ जाएगा। अब इसको आपने जो है थोड़ा गौर से सुनना है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप अपना जो पेज है वो लिंक कर सकते हैं। अगर आपने लिंक्डइन के ऊपर अपने कंपनी का या कोई और अपनी सर्विस के रिलेटेड पेज वगैरह बनाया है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट वगैरह प्रमोट वगैरह करते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिंक कर दें। अगर नहीं है तो फिर आप जो वैसी है बेसिक चल सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप अपना जो अबाउट सेक्शन है वो करेंगे, और यहाँ पे आप ये जो आपकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड जो करते हैं वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे 500 कैरेक्टर का अगेन आप यहाँ पे उसकी अबाउट समरी लिखेंगे, और कोशिश करें कि जो आपकी अबाउट समरी हो ये भी उसी तरह कीवर्ड ऑप्टिमाइज हो, ताकि जो चीज़ क्लाइंट सर्च करे तो वो आपको फिर आसानी से विजिबल हो जाए। फ़र्ज़ करें एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, तो आपके इस तरह के जो कीवर्ड हैं वगैरह होने चाहिए, या आप कोई और भी इस तरह के जितने वर्ड कर सकते हैं वो कर दें। अच्छा, अब आप अगर आप फर्दर नीचे मूव करें, जो ये चीज़ें आप ऐड कर लेंगे, कीवर्ड ऐड कर लेंगे, अबाउट सेक्शन ऐड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे होगा वर्क लोकेशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब इसमें दो डिफरेंट राय हैं लोगों की, और यहाँ पे आप जो है अपना जो आपका लोकल कंट्री होगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और आई एम अवेलेबल टू वर्क रिमोटली। अगर आप चाहते हैं कि अपने मुल्क के लोगों के साथ काम करें या लोकल क्लाइंट के साथ काम करें तो ये तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये किया हुआ है कि मैं ये कहा हुआ है कि मैं रिमोटली वर्क करना चाहता हूँ, और इससे क्या होता है कि जो आपके जो फॉरेन क्लाइंट हैं यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया और इन मुल्कों से, फिर वो आपको कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप फर्दर नीचे मूव करें तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसमें भी दो ऑप्शन है, और आप जो है अपना आवरली रेट रख सकते हैं, और फर्ज करें आप यहाँ पे अगर आवरली रेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो कोशिश करें कि जो आपका आवरली रेट हो वो जो मार्केट हो उससे थोड़ा बहुत कम हो, ताकि जो आपकी सर्विसेज हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग कर सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि डिफरेंट जो क्लाइंट होते हैं उनकी नीड डिफरेंट होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, उनके डिफरेंट जो हैं काम जो है उसको देखते हैं, जज करते हैं कि यार इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना काम है, उस हिसाब से जो है बजट बताते हैं। तो ज़्यादातर जो क्लाइंट है वो आपको कॉन्टैक्ट फिर कर लेता है और बताता है कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मेरा ये बजट है, तो आप इसमें है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे जो है मीडिया है, अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने ऐड किया है, मगर आप यहाँ पे जो है तकरीबन 10 से ज़्यादा आप अपनी जो है पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसकी जो विजिबिलिटी है उसको कर सकते हैं ओपन। अच्छा, अगर आप फर्दर नीचे मूव करें तो जैसे मैंने आपको बताया, जब आप ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो आपको ये इस तरह डिस्प्ले हो जाएगी। आपका अबाउट सेक्शन आ जाएगा, अवेलेबल है, यहाँ पे आपको रिमोट जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप वो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो सर्विस है उसकी पेज के ऊपर रिमोट लिखा आ जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग है, इसके बाद आपके जो यहाँ पे कीवर्ड हैं, उसके बाद आपका मीडिया है, वो इस तरह करके डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो जिन क्लाइंट ने आपकी सर्विसेज वगैरह बाई की होंगी, जब वो यहाँ पे रिक्वेस्ट आपको शो हो रही होगी, तो जब आपका प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा कि वो रिव्यू छोड़ के जा सकते हैं, और इन्हीं की बेस पे फिर आपको फ्यूचर में क्लाइंट मिलेंगे। अच्छा, अब ये तो आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना सर्विसेज का पेज बना लिया।
अब इसमें मसला ये है कि अब आपको क्लाइंट कहाँ से लाना पड़ेगा। क्लाइंट तो डेफिनेटली आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हैं और बहुत सारे लोग हैं लाखों की तादाद में जिनने अपने सर्विसेज के पेज बनाए हुए हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी को प्रोजेक्ट मिले। आपने डेफिनेटली अपने जो सर्विस पेज है उसको प्रमोट करना होगा और क्लाइंट को डायरेक्टली अप्रोच करना होगा। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है, अब हम क्लाइंट को अप्रोच कैसे करेंगे। अच्छा, अब हम वापस आते हैं और अब हम ये देखते हैं कि आपने क्लाइंट कैसे तलाश करना है, वो कौन सा क्लाइंट है जिसको आपने मैसेज भेजना है, और वो फिर मैसेज भी हम देखते हैं कि आपने मैसेज में क्या भेजना है। तो सबसे पहले अगर आप माई नेटवर्क की टैब में चले जाएं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट लोग नज़र आ रहे होंगे आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड, और आप कोशिश करें कि सिर्फ उन लोगों को मैसेज भेजें जिनकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर हायरिंग का जो बैच है वो लगाओ। ये ज़्यादातर जो होते हैं उन कंपनी के या तो वो हायरिंग मैनेजर होते हैं, या जो उन जो छोटी कंपनीज़ होती हैं, या वो कंपनीज़ जो इनने जॉब पोस्ट की होती हैं उनके सीईओ होते हैं, तो उनने ज़्यादातर ये वाला जो टैग है वो लगाया होता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे लोगों को मैसेज भेजना होता है। अच्छा, अब आप दूसरी इसमें ये कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पेजेस वगैरह हैं या जो स्टार्टअप वगैरह हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रही होंगे, और सिंपल जो है आप यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका आपने करना है। फ़र्ज़ करें आपको ये एक पोटेंशियल क्लाइंट मिल जाता है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ से कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं जिसके जो प्रोफाइल है उसके ऊपर हायरिंग का बैच लगा हो या इस तरह कोई लगा हो। तो हमें एक टॉप पे ऊपर क्लाइंट नज़र आ रहे थे, मेरे ख्याल से जिनकी जो प्रोफाइल थी उनके ऊपर हायरिंग का बैच था। और अगर हम इसको जो है ओपन करें और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको यहाँ से अगर आप इनकी प्रोफाइल के ऊपर चले जाएं तो आपको यहाँ पे एक मैसेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर मैसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है और आपने क्या करना है कि उसको इस तरह करके पेस्ट कर देना है। आपने ये बताना है कि जी फर्ज करें कि ये जो क्लाइंट हैं ये क्या कर रहे हैं, इनने कोई जॉब पोस्ट की हुई है लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से, या कोई किसी और ऐसी चीज़ है उसके हवाले से इनने जॉब पोस्ट की हुई है। तो आपने उस सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो चीज़ लिखनी है, और इस तरह पर्सनलाइज ग्रीटिंग करके आपने बता देना है कि हमारी जो लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस है, या मेरी जो है लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस है जो कि आपकी जो कंपनी है उसको बूस्ट वगैरह दे सकती है। मतलब आप अपनी जो सर्विसेज है उसके हवाले से ये करना है, और आपने ये जो है काफ़ी प्रोफेशनल लिखना है। उसके बाद आपने जो है इस तरह मैसेज को स्टार्ट करना है। आपको पता है कि यहाँ पे नेम जो है वो ईज़िली विजिबल है, तो आपने यहाँ पे जो है उनका नेम लिख देना है और उसको जो है मैसेज को स्टार्ट कर देना है। अच्छा, अब आपने ये जो जितने ये मैसेज है इसको बड़े गौर से देखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर जो है आपने मैसेज भेजना है। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड कंपनी नेम रिसेंट। फिर आप उनकी जो अचीवमेंट वगैरह है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट करें उस कंपनी ने कोई अचीवमेंट वगैरह किया, आप उनकी पोस्ट वगैरह है वो देख सकते हैं कि उनने रिसेंटली क्या कर दी। उसके बाद आप कहेंगे जी आपको जो है बहुत ही मुबारकबाद इस अचीवमेंट की, और उसके बाद आप जो है अपनी सर्विस वगैरह करेंगे। आप अपना करेंगे आई एम, अपना नाम लिखेंगे, आप फ्रीलांसर या जो है अपना प्रोफेशन लिखेंगे, और मेरी जो है ये फील्ड है या इसमें काम करता हूँ। आई हेल्प कंपनीज लाइक, आप जो है अगर आपने पहले किसी के साथ काम किया हुआ है तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं जी जो अगर जब मैंने उनके साथ काम किया था तो मैंने उनकी जो सोशल मीडिया जो उनकी रीच थी उसको बढ़ा दिया था, मैंने जो उनकी वेबसाइट थी उसको फास्ट कर दिया था, मैंने उनको लोगो बनाया जिनकी वजह से जो है उनका बिजनेस अच्छा हो गया। तो आपकी जो सर्विस है उसके मुतालिक आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने क्या क्या किया। आई एम रीचिंग आउट बिकॉज आई बिलीव आई कैन ब्रिंग सिमिलर वैल्यू टू योर कंपनी बाय ब्रीफली डिस्क्राइब। तो आपने क्या करना है कि आपने बता दिया है कि शुरू में उनको ग्रीटिंग कर दी, उनकी जो कोई अचीवमेंट थी उसके ऊपर मुबारकबाद दे दी उनको, और उसके बाद आपने बताया कि मैंने ना पहले ये काम किया है, मेरी ये अचीवमेंट है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और हाउ आई कैन हेल्प, और यहाँ पे आप जो है लिखेंगे बेनिफिट्स। अच्छा, अब इन बेनिफिट्स में क्या होगा कि आप कहेंगे कि अगर आप मुझे हायर कर लेते हैं तो मैं आपको इतनी जो है रिवीजन दे सकता हूँ, और अगर आप मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए हायर करते हैं तो मैं आपको 6 मंथ की, फ़र्ज़ करें आप कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं किसी क्लाइंट के लिए या उसको ये मैसेज भेजते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें वेबसाइट है तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करें कि मैं आपको 6 मंथ का लिए आपको जो कस्टमर सर्विस है उसका दे सकता हूँ, कि आपके वेबसाइट में 6 मंथ के लिए या ईयर के लिए कोई भी मसला आता है तो मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो ठीक करके दे सकता हूँ। आप एक और बेनिफिट लिख सकते हैं कि मैं जो हूँ इस तरह प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करके चलता हूँ, अगर आपको काम पसंद आता है
या अगर आपको मेरा इनिशियल ड्राफ्ट पसंद आता है तब आप जो है पेमेंट वगैरह कर दें, वरना नहीं तो मतलब आपने ऐसी चीज़ें लिखनी है जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट हो और क्लाइंट को लगे कि ये जो फ्रीलांसर है अगर मैं इसके साथ काम करूं तो मैं इसमें मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि आपने ये क्लाइंट के फ़ायदे की सोचना है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा ही फ़ायदा होता रहे तो आपको कभी भी जो है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जॉब नहीं मिलेगी। तो आप ये कोशिश करें कि जब भी आप कोई सर्विस वगैरह सेल करें ये कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो क्लाइंट को, ताकि जो क्लाइंट है वो आपकी तरफ आए और आपका जो बिज़नेस है कुछ ना कुछ ग्रो करे। डेफिनेटली फिर जब आपका एक बार बिज़नेस ग्रो हो जाता है तो आप उसको जो अपनी प्राइसेस हैं वो भी बढ़ा देते हैं। हम जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को देखें उनका जब एक बार बिज़नेस चल जाता है तो वो अपनी प्राइसेस भी ऊपर कर लेते हैं। मगर आप जो शुरू में है तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है ताकि आपका फ़ायदा कम हो और क्लाइंट का फ़ायदा ज़्यादा हो, ताकि आपके पास जो है बिज़नेस आए। तो आप उसके बाद बता सकते हैं कि जो मेरी अप्रोच है वो क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने जो पोर्टफोलियो के लिंक हैं वो इसमें इंसर्ट कर देने हैं। बहुत ज़्यादा मैंने ये नोट किया है और मेरे जो क्लाइंट है वही शिकायत करते हैं कि हमारे पास जब भी कोई प्रपोज़ल वगैरह बेचता है उसमें पोर्टफोलियो के लिंक नहीं होते, या कोई और जो उनके प्रोजेक्ट किया होता है या उनकी केस स्टडी होती है उनके लिंक नहीं होते। तो आपने कोशिश करना है कि जब भी करें या तो उसको जो क्लाइंट को बता देंगे ये मेरे पोर्टफोलियो का लिंक है, यू कैन व्यू सम ऑफ माई रीसेंट प्रोजेक्ट हेयर, और आप उसकी लिंक दे सकते हैं, आप गूगल ड्राइव की लिंक दे सकते हैं, या अगर आपने कहीं और किसी वेबसाइट के ऊपर पोर्टफोलियो लिखा हुआ है तो वो कर सकते हैं। आई ऑल्सो अटैच्ड अ केस स्टडी डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ आई हेल्प सिमिलर कंपनी अचीव स्पेसिफिक रिजल्ट। अच्छा, अब ये जो केस स्टडी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जो है एक इस तरह की डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं कि ये कंपनी थी, मैंने इसके साथ काम किया। फ़र्ज़ करें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो आपकी केस स्टडी ऐसी होगी कि आप पहले जो है मार्केट के बारे में बताएंगे उसमें, और उसके बारे में बताएंगे कि जो ये कंपनी थी इसके जो फॉलोअर थे 1000 फॉलोअर थे जब मैंने इसके साथ काम नहीं किया, उसकी आप स्क्रीनशॉट वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने जो है कौन कौन सी जो छोटी मोटी स्ट्रेटजी हैं वो अपनाई आपने। उसके बाद इनके जो फॉलोअर हैं ये 30,000 तक पहुँच गए या 50,000 फॉलोअर तक पहुँचे। तो इस तरह की आप ना अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई ना कोई केस स्टडी बना लें और उसको पोर्टफोलियो के साथ अटैच कर लें, तो ये भी चीज़ आपके पास आ जाए। और वुड यू बी ओपन टू ब्रीफ कॉल नेक्स्ट वीक टू डिस्कस हाउ आई कैन हेल्प। जब आप इसको ये भी कर सकते हैं कि वो आपको क्लाइंट है आपको कॉल करे, या आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं कि आपको वो मैसेज कर दे, या आप कह रहे हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हैं जूम मीटिंग के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि मैं उनको कह देता हूँ कि आपको अगर ये मेरा प्रपोज़ल वगैरह पसंद आ गया है तो आप क्या करें मुझे वापस मैसेज भेज दें, या तो फिर मैं आपको जो है जूम की लिंक भेज दूँगा, आप जो है कोई शेड्यूल वगैरह कर लें। और उसके बाद आपने इस तरह करके इसको कॉपी करना है और वापस जो जैसे हम देखा है क्लाइंट के ऊपर पेस्ट करने हैं और उसको ये जो मैसेज है वो इस तरह मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास फाइल की ऑप्शन भी होती हैं और पोर्टफोलियो की और भी कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है और आपने इस तरह जो है सेंड कर देना है। तो जैसे ही आप सेंड करेंगे तो उसके कुछ देर बाद आपके पास जो क्लाइंट है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा और फिर वो आपको बताएगा कि आपने कैसे जो है ये प्रोजेक्ट करना है। आप जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे अब आप पेमेंट का इशू आएगा, और ज़्यादातर पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर हैं उनको पेमेंट का इशू आता है। अब अगर इंडिया में फ्रीलांसर हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान है, वो तो पेपाल आसानी से खोल लेते हैं और उनको जो क्लाइंट है पेपाल के थ्रू पेमेंट कर सकता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में पेपाल नहीं है और आपको पता है कि ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं वो यूएसए से होते हैं, तो वहाँ पे पेपाल बहुत कॉमन है और ज़्यादातर पेमेंट जो होती है पेपाल की होती है, तो वो तो आपको नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपने करना क्या होगा कि अपवर्क का एक फीचर है वो है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का, और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप जब हैं क्लाइंट को लिंक भेज सकते हैं और इसकी जो सर्विस फ़ी है मेरे ख्याल से वो 5% है और ये काफ़ी आसान है। तो आपने करना क्या होगा जब आप क्लाइंट के साथ वो प्रोजेक्ट वगैरह की डील कर लें तो अगर आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर लॉगिन हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह करके एक विंडो ओपन दिखनी शुरू हो जाएगी और क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा। अपनी जो प्रोफाइल है वो भी क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, मगर हम ये देखेंगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, क्लाइंट का जो ईमेल एड्रेस है वो लिखना है ताकि जो पेमेंट की लिंक है वो क्लाइंट के पास आपकी चली जाए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नेम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि आवरली कॉन्ट्रैक्ट है या फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको नेक्स्ट करके आपने कर देना है।
फ़र्ज़ करें अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप माइलस्टोन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, या अगर आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी कोई फ़िक्स प्राइस है वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि आप इतने जो है दिन के लिए आप उसको बाउंड कर सकते हैं कि इतने दिन में मुझे पेमेंट वगैरह कर दो। और जो सर्विस फ़ी है वो 5% है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपका $1000 का प्रोजेक्ट है तो आपको $50 पड़ेंगे, और यहाँ पे आप नेक्स्ट करके फिर उसको जो है बेच देंगे। तो ये तकरीबन इस तरह काम करता है। और अभी जो है मुझे क्लाइंट का मैसेज भी आ गया। तो चलें, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने उसको ऊपर अमल करना है। आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाने हैं लिंक्डइन के ऊपर। अब आपको पता लग गया है कि कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, उसको कैसे मैसेज करना है, और आपने जो अपनी प्रोफाइल है कैसे बनानी है। मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा लिंक्डइन के ऊपर कि आप लिंक्डइन की आप एक अच्छी सी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये अपवर्क के ऊपर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फ्रीलांसर थे वो काफ़ी अर्से से परेशान थे कि उनके कनेक्ट ख़त्म हो गए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। कोई ऐसा तरीका बता दें कि वो कनेक्ट के बगैर अपवर्क के ऊपर जॉब हासिल करें। तो चले चलते हैं, अभी मुझे क्लाइंट मैसेज कर रहा है तो मैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करूं। और चले चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।